हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे लॉजिक का, जो कि सेमेस्टर 4 में आता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। तो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? एन आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट और प्रपोजिशंस वेयर वन स्टेटमेंट, एक जो स्टेटमेंट होती है वो कंक्लूजन होती है जो कि क्लेम कर रही होती है लॉजिकली द अदर स्टेटमेंट को, जो कि प्रेमिसेस होती है। और जो प्रेमिसेस होती है वो कहीं ना कहीं हमें रीज़न और एविडेंसेस प्रोवाइड कर रही होती है, जो कि सपोर्ट करती है कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए। आर्ग्यूमेंट इज़ यूज टू बी परस्यूड, एक्सप्लेन और जस्टिफाइज एन आइडियाज़। तो यहाँ पे हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या देखेंगे कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं जहाँ पे कंक्लूजन नेसेसरली होता है फॉलो करने के लिए प्रेमिसेस को। जो प्रेमिसेस हमें दिया होगा कहीं ना कहीं वो कंक्लूजन को फॉलो कर रहा होगा, और जो प्रेमिसेस होता है वो ट्रू होता है, तभी कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर प्रेमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होता है। ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रेमिसेस 1 में देखा जाए कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, और प्रेमिसेस 2 क्या है कि सॉक्रेट इज़ अ ह्यूमन। तो यहाँ पे कंक्लूजन बन के क्या आएगा? अगर सारे ही ह्यूमन मॉर्टल हैं और सॉक्रेट एक ह्यूमन है तो क्या हुआ कि सॉक्रेट इज़ मॉर्टल, है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आ गया कि सॉक्रेट ही मॉर्टल है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में अगर हम देखते हैं कि क्या होता है। एन आर्ग्यूमेंट इज़ वन इन विच प्रेमिसेस प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे देखा जाता है कि एक आर्ग्यूमेंट होता है, ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है ये प्रेमिसेस को कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट ये हमेशा सर्टेनिटी नहीं है कि ये अगर प्रेमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। जैसे कि हम इसमें देखें कि द सन हैज़ रिजन एवरी डे इन द पास्ट। तो हमें ये बात पता है कि सन हमेशा, मतलब हमेशा से पास में सन आया आया है, ठीक है, निकल कर। तो ये तो नहीं है कि कल भी सूरज अब आएगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि कल बारिश हो जाए, हमें ये बात नहीं पता, हमें पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे नहीं पता है कि कल सूरज आएगा ही आएगा, है ना। तो ये हम पास्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कल सूरज आएगा, क्योंकि और दिन भी आया है पास्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिलोलिज्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, नेम इट्स मोड एंड फिगर। तो यहाँ पे हमें सिलोलिज्म्स दिए हुए हैं दो, और हमें यहाँ पे इनके मोड और फिगर बताने होंगे। तो पहला सिलोलिज्म हमें क्या दिया है कि ऑल रैशनलिस्ट आर एम्पेरिस्ट। जितने भी रैशनलिस्ट हैं वो एम्पेरिस्ट हैं। फॉर ऑल रैशनलिस्ट आर थिंकर एंड एम्पेरिस्ट आर थिंकर। तो हमें ये दिया हुआ है, हमें ये क्या दिया हुआ है, सिलोलिज्म दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिया हुआ है। अब हमें इसे चेंज करना है। हम यहाँ पे पहला प्रेमिसेस लेते हैं कि जितने भी रैशनलिस्ट हैं वो थिंकर हैं, और रैशनलिस्ट आर थिंकर, ठीक है। हमने प्रेमिसेस 1 लिया। प्रेमाइस 2 में हमने क्या लिया कि ऑल एम्पेरिस्ट आर थिंकर, जितने भी एम्पेरिस्ट हैं वो थिंकर हैं। कंक्लूजन में देखें, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मिडल टर्म है वो दोनों की दोनों ही सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में कि ऑल रैशनलिस्ट, जितने भी रैशनलिस्ट हैं वो सारे क्या हैं, एम्पेरिस्ट हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सब में ऑल 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 आ रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये ए प्रपोजिशन है, ठीक है, कि ऑल रैशनलिस्ट आर थिंकर और एम्पेरिस्ट आर थिंकर। तो कंक्लूजन निकल के आया है कि ऑल रैशनलिस्ट आर एम्पेरिस्ट। ये ए प्रपोजिशन है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन है, जिसमें ऑल एस इज पी होता है। आप सभी ने इसके रूल्स वगैरह पढ़े होंगे। 4 काइंड ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसका मोड और फिगर। तो अगर सब में ए आ रहा है तो मोड इसका क्या आएगा, ए, ठीक है। ऑल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन, आप ये भी लिख सकते हैं। और इसकी फिगर क्या आएगी, 4 फिगर में आता है जब मिडल टर्म दोनों का प्रेडिकेट, दोनों में ही बोथ द प्रेमिसेस में मिडल टर्म हो जो कि प्रेडिकेट होता है। जैसे थिंकर हम देखें दोनों में ही है, तो ये मिडल टर्म हुआ जो कि प्रेडिकेट है हमारे दोनों प्रेमिसेस में, ठीक है। इसके लिए हमारे लिए 4th फिगर मानी जाएगी। अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं अपना सिलोलिज्म। नो लॉजिशियंस आर पोएट, फॉर ऑल लॉजिशियंस आर फिलोसफर एंड नो फिलोसफर आर पोएट। हमें ये सिलोलिज्म दिया हुआ है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे कि हम पहला प्रेमाइस क्या लेंगे कि ऑल, जितने भी लॉजिशियंस हैं वो सारे फिलोसफर हैं। दूसरा,
नो लॉजिशियंस आर पोएट, जितने भी, दूसरा हम प्रेमाइस लेंगे कि नो फिलोसफर आर पोएट, ठीक है, कि जितने भी फिलोसफर हैं वो सारे पोएट नहीं हैं। हमें यहाँ पर लेकर चलना होगा मिडल टर्म, यहाँ पे मिडल टर्म फिलोसफर है, यहाँ पे मिडल टर्म फिलोसफर, इसलिए हमने इसको प्रेमाइस 1 लिया है, इसको हमने प्रेमाइस 2 लिया है, ठीक है। इससे निकल के क्या आया हमारा कंक्लूजन कि नो लॉजिशियन आर पोएट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म हमें दोनों में ही फिलोसफर देखने को मिला। इस पहले प्रेमाइस में लिखा है कि ऑल लॉजिशियंस आर फिलोसफर, जितने भी लॉजिशियंस हैं वो सारे फिलोसफर हैं। दूसरे में लिखा है कि जितने भी नो फिलोसफर्स आर पोएट, कि जितने भी फिलोसफर हैं वो सारे पोएट नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी लॉजिशियंस हैं वो भी पोएट नहीं होंगे, है ना। तो ये आया। अगर हमने, आप सब ने अगर 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस पढ़े हैं तो आप सबको पता होगा कि ए में ऑल आता है, कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर ऐसे करके। ई में नो पॉलिटिशियंस आर लायर। अगर हम आई में देखें तो सम पॉलिटिशियंस आर लायर, और अगर हम ई में देखें तो सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर। तो हमारे पास ये AEIO होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस होती हैं, जिसमें पहले में होता है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर, मैंने ये एग्जांपल लिया है। और सेकंड में ई में हमारे पास नो पॉलिटिशियंस आर लायर, यहाँ पे आता है सम पॉलिटिशियंस आर लायर। और हम अगर ओ में देखें तो सम के साथ आएगा नॉट, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है। इसके वजह से हमें यहाँ पे मोड देखने को मिला कि AEE दोनों में क्या आ रहा है, नो आ रहा है। इसलिए हमारे पास ये कौन सा सेकेंड कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, ई वाला, कि नो फिलोसफर्स आर पोएट, नो लॉजिशियंस आर पोएट। मोड क्या निकल के आया, AEE। अगर हम इसका फिगर देखें तो ये फिगर 1 में आता है, जिसमें कि मिडल टर्म दोनों के सब्जेक्ट हैं, और फर्स्ट प्रेमाइस और सेकेंड मिडल टर्म जो है सब्जेक्ट में है इन द फर्स्ट प्रेमाइस, एंड प्रेडिकेट सेकंड प्रेमाइस में है। जैसे कि हम इसमें देखें तो पहले वाले प्रेमाइस में देखें जो मिडल टर्म है वो यहाँ पर है, ठीक है, फर्स्ट प्रेमाइस में सब्जेक्ट की तरफ। और सेकंड में अगर हम देखें तो वो जो प्रेडिकेट है वो सेकंड प्रेमाइस में है, ये रहा फिलोसफर, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, डिफाइन लॉजिक एंड डिस्कस इट्स नेचर। तो पहला आता है कि लॉजिक को डिफाइन करना है। लॉजिक क्या है, एक साइंस है, एन आर्ट ऑफ करेक्ट रीजनिंग है, जिसमें हमें रीजन को करेक्ट करना होता है। इट प्रोवाइड्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल टू डिस्टिंग्विश वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या है, लॉजिक हमें बताता है कि क्या वैलिड आर्ग्यूमेंट है और क्या इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, और हमारे रीजनिंग को भी करेक्ट करता है। इसके नेचर क्या है, नेचर ऑफ लॉजिक। तो पहला आता है साइंस एंड आर्ट। As a science, logic systematically studies principle of valid reason. As an art, अगर हम आर्ट की तरफ से देखें तो it teaches us, हमें क्या टीच करता है, रियल वर्ल्ड और इसके प्रिंसिपल्स के, उसके सिचुएशंस के बारे में। अगर हम साइंस की तरफ से देखें तो हमें वैलिड रीजनिंग हमें देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ फॉर्मल नेचर, लॉजिक इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो लॉजिक जो है वो आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर्स की तरह ही कंसर्न करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट एग्जामाइंस इफ द कंक्लूजन फॉलो द प्रेमिसेस लॉजिकली, कि जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है प्रेमिसेस को लॉजिकली, ठीक है। सेकेंड पढ़ लिया हमने। थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन। तो यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन देखने को मिलता है कि वो किस तरह से फोकस कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की तरफ, उसके सिंबल्स की तरफ, उसके प्रपोजिशंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, कंप्यूटर साइंस, तो वो इन सब में आता है। पर्सनल एप्लीकेबिलिटी, तो लॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली वैलिड एंड नॉट लिमिटेड टू द स्पेसिफिक फील्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, बट किसी किसी फील्ड में वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्गूमेंट तो हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एंड एग्जामाइन द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन। तो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ प्रपोजिशन में क्या है, इसमें हमें 4 कैटेगोरिकल टाइप ऑफ प्रपोजिशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि AEIO, ठीक है, ये है AEIO, ठीक है। हमें 3 देखने को मिलता है। पहले वाले को हम कहते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव, फर्स्ट वन को हम कहते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव, सेकंड को कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, थर्ड को कहते हैं पर्टिकुलर एफर्मेटिव, एंड फोर्थ वन को कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है।
तो हमें ये 4 कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस हैं जो कि अपने दिमाग में बिठा लेने हैं ठीक से। ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ए है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो इसका सेंटेंस क्या बनता है। ए ऑल SRP लिया है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर। ई वाले में क्या है, हमें नो लगाना है कि नो पॉलिटिशियंस आर लायर। आई वाले में हमें क्या लगाना है, सम लगाना है कि सम पॉलिटिशियंस आर लायर। ओ वाले में हम देखें तो हमें सम नॉट लगाना होता है, हमें नेगेटिव में भी लेके जाना है कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। अब हम इसका रिलेशन देखें तो कॉन्ट्ररी में इसका क्या जाता है कि ए को ई के साथ ही कॉन्ट्रास्ट किया जाता है कि कैन नॉट। अगर ये एक साथ कांट बी बोथ बी ट्रू, ये एक साथ दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं बट फॉल्स हो सकते हैं। सब कॉन्ट्ररी में हम देखें तो इसको आई एंड ओ के साथ देखा जाता है। कांट बोथ बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू हो सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरीज में अगर हम देखें तो ए को ओ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करा जाता है और ई को आई के साथ। तो अगर वन मस्ट बी ट्रू, अगर एक ट्रू है, अगर ए ट्रू है तो यहाँ पर ओ को हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। अगर ई ट्रू है तो हमें आई फॉल्स देखने को मिलेगा। सब अल्टरनेशन में क्या होता है, ए को आई के साथ देखा जाता है और ई को ओ के साथ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सप्लेन अवर्जन एज एन इमीडिएट इन्फ्रेंस। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अवर्जन है वो टाइप ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंस है जहाँ पे प्रोपोजिशन ट्रांसफॉर्म होता है उसकी इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो पहला आता है कि चेंजिंग इट्स क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को वो चेंज करता है पॉजिटिव और नेगेटिव अपना वाइस वर्सा करके। और सेकेंड है कि रिप्लेस करता है प्रेडिकेट को विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला रूल्स, इसमें रूल्स भी हैं, 4 रूल्स दिए गए हैं कि ए को ई के साथ किस तरह से हमें अवर्जन करना है, ई को ए के साथ, आई को ओ के साथ और ओ को आई के साथ। ठीक है, हमारे पास 4 रूल्स हैं ये। इसमें हमें क्या बताया गया है कि अगर ऑल SRP होगा तो हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, नो SRP। अगर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अवर्जन करना है, कुछ दिया है जैसे कि दिया होगा कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कह देंगे कि इसको अवर्जन में करो, तो क्या लिखोगे, नो पॉलिटिशियंस आर लायर। अगर दिया हुआ है कि सम पॉलिटिशियन आर लायर तो अब आप किस में चेंज करोगे, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर। इस तरह से ओ को आई में, आई को ओ में, ए को ई में, ई को ए में। ठीक है, इस तरह से अवर्जन इज अ वैलिड फॉर ऑल 4 टाइप ऑफ प्रपोजिशन। तो अवर्जन क्या होता है, वैलिड होता है चारों कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस को लेकर। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और रीजनिंग को भी बताता है। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इसी तरह के हम आपको और भी क्वेश्चंस पढ़ाते रहेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बाय बाय।